ट्रंप ईरान जंग बंदी में तोसी का फैसला न कर सके। अमेरिकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा ईरान मुआहदे से मुतालिक फैसला मौखर कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। अमेरिकी सदर ने अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। हतमी फैसला सिचुएशन रूम मीटिंग में होना था। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान की अफजुदा यूरेनियम भी अब अमेरिका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। ईरान को रजामंद होना पड़ेगा, वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप का बयान मन घड़त फतह जाहिर करने की कोशिश करार। मुफाहमती याददाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम की अमरीकी सदर के ताज़ा बयान की तरदीद। फार्स न्यूज के मुताबिक लबनान में हिजबुल्लाह के मौकिफ के मुताबिक जंग बंदी भी डील का हिस्सा है। ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकई का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अभी तक अमरीका के साथ मुआहिदा खत्मी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। जरूरत पड़ी तो दोबारा भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की धमकी, वाज़ेह किया ताउन न करने वाले इत्तेहादियों के साथ हमारे मामलात में वाज़ेह तब्दीली आएगी। ताइवान को हथियारों के फरोख्त का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीका की ईरान के खिलाफ नई इंसदादे दहशतगर्दी पाबंदियां, तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनियां और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के मुबैना दहशतगर्दी माली मुआवनत के बायस लगाई गई। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेडिप्लाई होता और फलस्तीन जो है वो pre-1967 मॉडल्स और उसके साथ ये पाकिस्तान की स्टेट रिकॉर्ड पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड ईयर आफ्टर ईयर, उस पर कोई लचक नहीं। अब्राहम अकॉर्ड पर अफवाहें गर्दिश में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। अल-कुद्स शरीफ के फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत बनने तक मौक़िफ़ नहीं बदल सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान, कहा अमरीका ईरान पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इस्लामाबाद ने बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। वाशिंगटन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मसालती किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, एलामिया जारी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साल की मुहिम नाकाम। हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जजीरा ने नाकाम भारतीय सफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। मार्का हक के बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफ बंदियों को जन्म दिया। पाक चीन नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी अटल हकीकत का रूप धार चुकी है। महंगाई की ज्यादा तकलीफ में थोड़ा रिलीफ। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए सस्ता। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे लीटर मिलेगा। गुंजाइश पैदा होते ही अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल। डीजल पर 10 रुपए 93 पैसे लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे लीटर कमी। मिट्टी के तेल पर शरह 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। हो
होशियार खबरदार, महंगाई की नई लहर के लिए हो जाएं तैयार। नए बजट में टैक्सों का तूफान, 18,033 अरब रुपए जमा करने का प्लान। बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस और बिजली के सारिफिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से साफ इनकार। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नई मुजवजा ऑटो पॉलिसी के इजरा से पहले ही मुश्किलात का सामना। मालियाती इदारे का ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। बरामदी शोबे के लिए किसी बड़े रिलीफ पैकेज के इम्कानात महदूद। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत का हामिल। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिंध पुलिस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए पुलिस और दीगर इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मौसम के बदलते रंग। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। लेस्को के 49 फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासर। जुनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। गर्मी की मौजूदा लहर कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है। मेयर साहब से पूछे ना, वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हुदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब, आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फर्ज है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद कुर्बां खत्म हो गई। कराची से आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। सोल्जर बाजार और दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर। होली फैमिली अस्पताल की दीवार के सामने भी आलाइशें मौजूद। सांस लेना मुहाल, शहरियों का बुरा हाल। मेयर साहब यहाँ भी आएं और देखें क्या हो रहा है। लोगों की दुहाई। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे, चेकअप के लिए दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरा खातून का इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। नॉर्मल डिलीवरी का दावा। तुर्बत में कलदम BLA से मंसूब खातून कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना का लाताल्लुकी का इजहार। शहनाज बलोच की सरगर्मियों या नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। 12 बरस से खानदान से उसका कोई राबता नहीं हुआ। पुरअमन पाकिस्तानी हैं। शहनाज के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून और रियासती इदारों से वाबस्तगी का अयादा। ट्रंप की जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतरीन करार। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर की सेहत से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप ने चंद रोज कबल चेकअप करवाया था। उनके दोनों हाथों पर अक्सर नील पड़ने के आसार देखे गए। गुज़िश्ता साल टांगों में सूजन की तस्वीर भी सामने आई थी। आज की शाम क्रिकेट के नाम वनडे क्रिकेट का एंटरटेनिंग शो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज रावलपिंडी में टकराएंगे। शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी, बाबर आजम से उम्मीदें हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। कप्तान शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। प्लेइंग 11 फाइनल। नए खिलाड़ियों की भी एंट्री। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। पाकिस्तान टीम पहले इम्तिहान में नाकाम। 3 मुल्की विमेंस T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज ने ग्रीन शर्ट्स को 25 रन से हरा दिया। 200 के ताक़ुब में कौमी टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। फ्यूचर स्टार्स का जलवा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जापान में कौमी टीम की चीन के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। उस्मान, अदील और यासीन ने गोल किए। कौमी टीम दूसरा मैच 31 मई को मलेशिया से खेलेगी। 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब फिर अधूरा। जोकोविच का सफर तमाम। सर्बियन टेनिस स्टार को फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में शिकस्त।
سابق ورلڈ نمبر 1 کو برازیل کے فونسیکا نے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا. زیوروو اور کاسپروٹ چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے. یورپین کنگ کون؟ فیصلے کی گھڑی قریب. یوائفا چیمپئنز لیگ کا فائنل آج ہوگا. فرینچ کلب پی ایس بی کا برطانوی چیمپئن آرسنل سے مقابلہ. شائقین کا زبردست جوش و خروش.